इस पूरे वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि अगर मेसी स्कोर ना करे तो हो सकता था ये टीम ग्रुप स्टेज से भी बाहर ना जाती। फिर स्विट्जरलैंड आता है एंड इस गेम में मेसी स्कोर नहीं करते एंड ऑलमोस्ट 80 मिनट्स तक तो यही लग रहा था कि हो सकता है ये मेसी की आखिरी इंटरनेशनल गेम रहे, हम आखिरी बार लियोनेल मेसी को इस अर्जेंटीना जर्सी में देखें एंड हो सकता है ये दूसरा वर्ल्ड कप का ड्रीम यही पे एंड हो जाए। बट येट समहाउ इस अर्जेंटीना टीम ने एंड मोमेंट में एक विक्ट्री निकाल ली एंड सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि जैसे इस वर्ल्ड कप की शुरुआत रही थी सबके मन में एक डाउट बनता ही जा रहा था गेम आफ्टर गेम कि अगर इस गेम में मेसी ने स्कोर नहीं किया तो इस टीम का क्या होगा। क्योंकि पहली गेम आती है इस वर्ल्ड कप कैंपेन की अल्जीरिया के सामने, मेसी एट 38 ईयर ओल्ड आके हैट्रिक स्कोर कर जाते हैं एंड फर्स्ट गेम इटसेल्फ इट वाज अ फकिंग मैडनेस। एवरीवन एंजॉयड, सबको लगा यार दिस अर्जेंटीना टीम इज केम हियर फॉर द सेकेंड वर्ल्ड कप। दूसरी गेम आती है ऑस्ट्रिया के सामने एंड इस गेम में मेसी ब्रेस स्कोर करते हैं, बट इस गेम के बाद जो सबके मन में एक डाउट था वो क्वेश्चन में बदल गया कि क्या ऐसा हो सकता है कि इफ मेसी ना खेले तो ये टीम जीत ही नहीं सकती। एंड जब आखिरी गेम आती है दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32, तो अर्जेंटीना डिसाइडेड कि भाई मेसी को थोड़ा रेस्ट देते हैं, बट मेसी भी लाइक नो, मैं हूँ गोट, आई विल प्ले। एंड समहाउ वो बंदा 80 मिनट पे बेंच से आने के बावजूद वो विनर स्कोर करके चला जाता है एंड दैट लिटरली प्रूव्ड कि अगर इस अर्जेंटीना टीम को आगे इस वर्ल्ड कप कैंपेन में जाना है तो दे नीड लियोनेल मेसी एज देयर बैकबोन। एंड इस पूरे कैंपेन में हमें वही दिखा। भले वो जॉर्डन वाली गेम में हम बोल सकते हैं कि नहीं यार यहाँ तो ऐसे ही वो लोग जीत गए थे, बट एक डाउट तो था ना कि जॉर्डन वाली गेम अर्जेंटीना नेवर कंसीडर्ड। उनको पता था दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड एंड जॉर्डन इज नॉट द टीम जिसके अगेंस्ट कभी भी अर्जेंटीना स्ट्रगल करती। बट फिर आता है राउंड ऑफ 32 एंड यहाँ वो मिलते हैं काबो वर्डे से, अ 39 ईयर ओल्ड फुटबॉल गॉड लियोनेल मेसी वर्सेस अ 41 ईयर ओल्ड इंटरनेट सेंसेशन वोजीनिया। क्योंकि इस गेम में विक्ट्री निकालते निकालते सारे अर्जेंटीना फैंस, अर्जेंटीना प्लेयर्स एंड लियोनेल स्केलोनी सबकी टाइट होकर रख चुकी थी, क्योंकि जिस हिसाब से काबो वर्डे ने परफॉर्मेंस दी एंड समहाउ लगने लगा कि भाई ये अर्जेंटीना टीम द डिफेंडिंग चैंपियंस आर नॉट दैट डोमिनेटिंग राइट नाउ। दे वर ट्राइंग अटैक्स एंड अटैक, वोजीनिया आउट ऑफ नोवेयर फकिंग सेव्स करते हैं एंड स्टिल समहाउ 39 year old Messi has to stay on field for 120 minutes. Who thought कि एक ऐसा प्लेयर एट ऐसे टाइम पे जहाँ पे उसकी कंट्री को उसको कैरी करना चाहिए, वहाँ पे वो बंदा 120 मिनट तक खड़ा है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसको अपनी कंट्री को कैरी करने की ज़रूरत आ चुकी। एंड दैट क्वेश्चन बिकेम सच अ बिग हेडलाइंस। सारे राइवल्स देख लो, सब लोग डाउट करने लग गए कि ये अर्जेंटीना टीम तो कहीं नहीं जा सकती, बिकॉज जो नेक्स्ट गेम आएगी वो तो इससे भी खतरनाक टीम है, इजिप्ट। एंड हो सकता है यहाँ थोड़ी डिफिकल्टीज आ जाए। एंड सारे जो डाउट्स थे वो रियलिटी में बदलने लग गए, क्योंकि ऑलमोस्ट 80 मिनट्स तक अर्जेंटीना वर नोवेयर टू बी फाउंड एंड येट समहाउ इस गेम में भी मेसी की ज़रूरत पड़ती है। मेसी स्कोर्स एंड अर्जेंटीना गोज ऑन टू लिव फॉर अनदर राउंड। एंड जितनी भी गेम्स में अर्जेंटीना ने स्ट्रगल किया है, ऑपोजिशन का एक सिंपल फंडामेंटल था, मेसी को ब्लॉक करो एंड येट समहाउ पूरी अर्जेंटीना टीम क्रम्बल हो जाती थी, पूरी केज्ड हो जाती थी। एंड अर्जेंटीना का सिंपल प्लान, मेसी को बॉल पास करो, मेसी विल क्रिएट द मैजिक। एंड जब स्विट्जरलैंड आया एंड मेसी इस गेम में स्कोर नहीं करते, इवन तो अर्जेंटीना अर्ली लीड ले लेती है, बट थोड़ी ही देर में इक्वलाइज़र आ जाता है एंड जब से इक्वलाइज़र आया ये पूरी अर्जेंटीना टीम क्रम्बल कर गई। लाइक वी ऑल एक्सपेक्टेड कि जिस हिसाब से अर्जेंटीना का राउंड था टिल फाइनल, क्वार्टर फाइनल तक तो इतना इजी था कि एवरीवन एक्सपेक्टेड भाई अर्जेंटीना को सीधा उठा के भाई सेमीफाइनल में रख दो, वहाँ से वो अपना काम करेगी, क्योंकि इतना तक तो बहुत ईजी है। एवरी टाइम अर्जेंटीना स्ट्रगल्ड, बट फाइनली समवन एल्स स्टेप्ड अप। गेम 10 men डाउन स्विट्जरलैंड के सामने एक्स्ट्रा टाइम में चली गई है। गेम के 112 मिनट में उलियन अल्वारेस
एक मैजिक गोल मारते हैं एंड देन सडनली दिस अर्जेंटीना टीम गेट्स अलाइव बिकॉज जो जूलियन एल्वारेज ने उस मोमेंट पे क्रिएट किया सडनली प्रूव्ड कि फाइनली दिस टीम डोंट रिक्वायर मेसी एनी मोर. दिस टीम फाइनली फाउंड इट रिदम बैक. उनको किसी ने बता दिया कि दे वर द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड दे प्लेड लाइक दैट. भले वो 100 मिनट्स तक ना लगे हो बट उसके बाद दैट वॉज रियली मैजिकल. एंड देन फाइनली 120 मिनट में लोटारो मार्टिनेज आके हेडर स्कोर करके इस गेम को 3-1 से सील करते हैं. स्कोर लाइन माइट से कि अर्जेंटीना हैड अ ग्रेट विक्ट्री बट ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्क्रैपी रहा. बट येट फाइनली वो एक आंसर मिल गया. फाइनली सारे हेटर्स के मुंह पे एक ताला लगा दिया कि नहीं, इस बार हमें मेसी की ज़रूरत नहीं पड़ी. एक अगर ऑफ डे मेसी का होगा तो भी वी विल फाउंड अ वे टू गेट स्कोर एंड क्रॉस द लाइन. एंड जब आपने गेम एंड हुई देन वी माइट हैव सीन बाय मेसी क्राइंग बिकॉज ही फाइनली फेल्ट द रिलीफ कि यार आई डोंट नीड टू कैरी माई कंट्री एट द एज ऑफ 39. मे बी दिस प्लेयर, दिस टीम might able to help me achieve another dream. And that's what Julian Alvarez आके बाद में बोलते हैं कि अब पूरी अर्जेंटीना टीम मेसी को वर्ल्ड कप जिताने के लिए खेलेगी. बट इंग्लैंड ऑन द अदर एंड दे आर ऑलमोस्ट द ऑपोजिट. उन्होंने सारी गेम्स बैरली सर्वाइव करते करते यहाँ पहुंचे हैं. आप बात कर लो मैक्सिको के बारे में, बात कर लो आप नॉर्वे वाली गेम की बात कर लो, आप इवन घाना के सामने ड्रॉ निकाल दिया था इस टीम ने. एंड येट समहाउ ये पूरी टीम सिर्फ 2 लोगों के बलबूते पे यहाँ तक पहुँची है. हर गेम में एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस चाहिए ही चाहिए था. अगर कोई इंडिविजुअल गोल नहीं मारता तो ये कंट्री पता नहीं यहाँ तक पहुँच पाती कि भी नहीं. द ड्रीम की वर्ल्ड कप इज़ फाइनली कमिंग होम, ये कभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम डिस्कस भी ना करते क्योंकि इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में 13 गोल्स मारे हैं, आउट ऑफ विच इनके 2 ड्यूओ ने मिला के 12 गोल्स मारे. जूड बेलिंगम 6 गोल 2 असिस्ट एंड हैरी केन 6 गोल्स. तो पूरी कंट्री, पूरी टीम बस सिर्फ 2 आदमी के बेस्ड में रही है. एंड येट समहाउ दे आर कन्विंसिंग अस कि नहीं, दे आर हियर टू टेक द वर्ल्ड कप बैक होम. एंड हर गेम में उन्होंने कहीं ना कहीं से फॉट बैक किया है. आप डॉक्टर कॉन्गो के सामने वाली गेम देख लो जिस जहाँ पे ऑलमोस्ट 80 मिनट्स तक दे वर नोवेयर देयर. बट 80 मिनट्स पे ऑफ द बेंच आते हैं, गॉर्डन आते हैं, 2 असिस्ट देते हैं, हैरी केन स्कोर्स ब्रेस. द नेक्स्ट गेम मैक्सिको के सामने खेलते हैं. एवरीवन थॉट कि एस्टिका में खेल रहे, होम स्टेडियम में, हो सकता है मैक्सिको डोमिनेट करे. बट देन जूड बेलिंगम 3 मिनट में 2 गोल मार के पूरी गेम सील कर देते हैं. द नेक्स्ट गेम जब नॉर्वे के सामने आई, उस गेम में भी इट वॉज जूड बेलिंगम्स मैजिक दैट सेव्ड दिस टीम. क्योंकि जब पहली गेम हुई थी क्रोएशिया खिलाफ जहाँ पे 4-2 की इतनी डोमिनेटिंग विक्ट्री ली थी, एवरीवन थॉट कि भाई नहीं, इस बार तो यार ये टीम है, ये टीम लेके जाएगी वर्ल्ड कप, जैसे हम हर टूर्नामेंट के पहली दूसरी गेम में बोलते हैं. बट सेकेंड ही गेम में सबका सारा कन्विंसिंग थॉट्स उन्होंने दूर कर दिया जब घाना के सामने उन्होंने स्ट्रगल किया था. एंड येट इवेंचुअली एट दिस टाइम दे आर हियर टू फाइट अगेंस्ट अर्जेंटीना इन दिस सेमीफाइनल. बट ओवरऑल पिक्चर में इंग्लैंड का असली हीरो है कौन? इट इज़ आइदर जूड बेलिंगम और हैरी केन. अगर एक आध दिन ऐसा आ जाता है जहाँ पे दोनों का डे ऑफ था तो हु विल बी द विनर, हु विल कैरी दिस कंट्री? बिकॉज हमने 5 गेम देख ली जहाँ पे एक भी गेम में हमें ऐसा कन्विंसिंग नहीं लगा कि कोई और आके इस गेम को फिनिश करके जाएगा. अर्जेंटीना फाइनली फाउंड समवन. एक गेम मेसी की ऑफ रही है, उन्होंने गोल स्कोर कर दिए. बट यहाँ पे इंग्लैंड है जहाँ पे 99% ऑफ द गोल्स सिर्फ दोनों टीमों ने मारे हैं. आई डोंट नो हाउ विल आई कैन कन्विंस कि भाई दिस टीम इज गोइंग फॉर फाइनल, दिस टीम इज हियर टू विन द कप. भले ही इस टीम के पास कितने भी प्रॉब्लम हो बट जो खेल तो अर्जेंटीना के सामने रहे. तो वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, उनके पास भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है. एंड ये दोनों कंट्री बैरली सर्वाइव करके आए, आखिरी मोमेंट में फाइट बैक करते हुए आए. एंड दिस बोथ सिमिलैरिटी ब्रिंग्स देम टुगेदर टू वन ऑफ द एपिक क्लैश इन वर्ल्ड कप सेमीफिनालेस. एंड अगर इन दोनों के सामने अगर मैं फ्रांस को रख दूं तो मैं कभी भी एक आंख बंद करके भी कोई भी प्लेयर, कोई भी फैन यही चूज करेगा कि
अगर मेरे को बैट करना है देन आई वुड बैट इन फ्रांस, बिकॉज फ्रांस ने पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट किया है, जबकि ये दोनों कंट्री कहीं ना कहीं से बस सर्वाइव करके यहाँ तक पहुँच गए। एंड मे बी दैट्स द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड कप, यू डोंट नीड टू डोमिनेट, इट्स ऑल अबाउट इन दोज मोमेंट्स, एंड येट दे आर इन द सेमीफाइनल्स। एंड दोनों में से एक भी टीम ऐसी नहीं लग रही कि जो अनबीटेबल जाएगी। दोनों गोल्स कंसीड कर लेते हैं, दोनों एंड मोमेंट्स पे रिलाई करते हैं, दोनों टीम बस एक मैजिकल मोमेंट्स का वेट कर रही है, कब कोई एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट हो और कब हम उसको कैपिटलाइज करें। बट इंग्लैंड के लिए एक प्लेबुक ऑलरेडी बाहर छपी हुई है कि इफ़ दे ब्लॉक मैसी, इफ़ दे स्टॉप एवरी अटैक ऑफ मैसी, हो सकता है कि ऑलमोस्ट ऑफ द गेम वो डोमिनेट कर सकती है, क्योंकि हमें काबो वर्डे ने दिखा दिया, हमें इजिप्ट ने दिखा दिया, हमने स्विट्ज़रलैंड ने दिखा दिया। 3 कंट्री ने प्रूव कर दिया कि हाँ ये प्लेबुक एक्चुअली में वर्क करती है। येट समहाउ दे फाइंड द वे टू क्रॉस द लाइन, वो डिफरेंट स्टोरी है। बट व्हाट इफ सिर्फ इंग्लैंड मेसी के बारे में प्लान करती रह जाए, आउट ऑफ नोवेयर उलियन एल्वारेज, लोटारो मार्टिनस, मैकलिस्टर, कोई भी आके गोल स्कोर करके चला जाए एंड इंग्लैंड का सारा प्लान चौपट हो जाए। एंड दैट माय फ्रेंड इज अ रियल डेंजर फॉर इंग्लैंड। पर सेमीफाइनल इसके बेस पे डिसाइड नहीं होते कि कौन सी टीम बेटर रही, कौन सी टीम का इस गेम में बेटर प्ले रहा, बट उस पे डिसाइड होता है, वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे डिसाइड होता है, जिस मूवमेंट को कैपिटलाइज कर ले जो टीम उस मूवमेंट को जीत ले, वो टीम जो अनफॉरगेटेबल मूवमेंट्स बना दे। एंड आई थिंक इंग्लैंड माइट हैव अ लिटिल एंड। हो सकता है उनके सिर्फ 2 ही प्लेयर स्कोर करते हो, बट there isn't a playbook against them, and maybe this might be the last time हम लियोनेल मेसी को इस अर्जेंटीनियन जर्सी में देखने को मिले। दोस्तों आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है, हो क्या अर्जेंटीना फाइनल तक जा रही है? एंड इफ हाँ तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। वर्ल्ड कप के बाद भी बहुत सारी वीडियोज आएगी, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो।